आज की कहानी का शीर्षक है आघात। बहुत दिनों बाद आज मीना की फ़ोन आई थी। फ़ोन पर मैंने उससे बहुत दुख के साथ पूछा, मैंने तुम्हें कितनी बार फ़ोन किया, तुम मेरी फ़ोन क्यों नहीं पकड़ती हो? तब उसने कहा, क्या बताऊँ, मेरी भी मानसिक हालत अच्छी नहीं है। काफ़ी दुख से मेरे दिन गुज़र रहे हैं। दरअसल कुछ भी नहीं है कहने को, फिर भी मानसिक कष्ट मुझे बहुत मिला। अपनों से मुझे बहुत दुख मिला। मैं इसीलिए कुछ दिनों से किसी की भी फ़ोन नहीं पकड़ रही थी। आज अचानक तुम्हारा फ़ोन देखा कि रिंग हो रहा है, तो मैंने सोचा तुम्हारी फ़ोन पकड़ना चाहिए। एक तुम ही तो हो जो मुझसे कितने प्यार से बात करती हो और मेरा कितना ख्याल रखती हो। दूर ही सही, लेकिन फिर भी एक तुम ही हो जो मुझे बार बार फ़ोन करती हो, मेरे बारे में पूछा करती हो। वरना अपने तो दूर हो गए, अपने तो पराए हो गए, पर तुम पराए होकर भी मेरे अपने से कम नहीं। दरअसल बात यह है कि मेरे दूर के रिश्ते की एक लड़की है, जिसके पिता की मृत्यु के बाद उसके भैया भाभी, बड़ी बहनें, यहाँ तक कि अपनी माँ से भी नहीं पटती थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसका नाम रीना था। घर वालों ने उसका विवाह किसी से करने का प्रयास कभी किया ही नहीं। पिता की मृत्यु के बाद भाई घर से अलग हो गया। पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, अतः अगाध संपत्ति उन्होंने अपने बच्चों के लिए छोड़ रखा था। बच्चों में संपत्ति को लेकर ही खासा झगड़ा अक्सर हुआ करता था। कोर्ट कचहरी में भी मामला चल रहा था। पिछले 30 वर्ष हो गए मेरी उन लोगों से मुलाकात नहीं हुई थी। बस मेरी माँ के जरिए फ़ोन पर ही उनसे बात हो जाया करती थी। मेरी माँ की मृत्यु के बाद रीना फ़ोन के द्वारा मेरे बहुत करीब आ गई। करीब आने का कारण था, वह अपना दुख एकमात्र मेरी माँ से ही खुलकर कहा करती थी। अब माँ के चले जाने पर वह मुझसे बातें करने लगी थी। एक दिन अचानक मेरा मोबाइल बज उठा तो देखा रीना ने कॉल किया था। उसने मुझे बताया उसके पड़ोसी आज सुबह से उसे गाली गलौज कर रहे थे, गंदी गालियाँ दे रहे थे। जब मैंने पूछा कारण क्या है, तो रीना बोली, कुछ कारण हो तो बताऊं, ये लोग तो हमारी ज़मीन हड़पना चाहते हैं। मैंने विरोध किया तो मुझे ही गाली देने लगे हैं। इतना कहकर वह फ़ोन पर ही रोने लगी। न जाने क्यों मुझसे किसी के आंसू नहीं देखे जाते। मेरे सामने कोई रोता है या दुखड़ा सुनाता है तो मेरे भीतर का राजा हरिश्चंद्र जाग उठता है और मैं चल पड़ती हूँ उसे मदद करने और कुछ न कुछ सहायता करने। बाद में मुझे ही वैसे मुसीबत मोल लेनी पड़ती है, पर क्या करूं? पर सेवा, परोपकार का जो ठेका मेरे दिल ने ले रखा है। मैं धार्मिक प्रवृत्ति की हूँ, तुम तो जानते ही हो। मन लगाकर पूजा पाठ भी किया करती हूँ। साधना, आराधना, दान, दक्षिणा, ध्यान, दीक्षा आदि सब कुछ मेरे जीवन का हिस्सा बन गया था। कई दफ़ा तो जान पहचान वाले उपाय पूछने चले आते थे, पर मैं अनजान बनकर रहती थी और उन्हें कहीं और जाने को कहती थी। अब रीना को कहीं से यह बात सच्ची लगने लगी थी और उसे ये पता चल चुका था कि मैं जो भी बोल देती हूँ तो वह लोगों को काफ़ी मदद हो जाता है। वह अपने पिता का कारोबार संभालती थी, परंतु रात दिन परिवार, अड़ोस पड़ोस और कारोबार के झमेले संभालते संभालते वह टूट चुकी थी। एक दिन उसे किसी ने मेरे बारे में बताया कि तू दीदी से मदद क्यों नहीं मांगती। उसे जब इस बात का पता चला तो फिर क्या था, रात दिन मुझे फ़ोन करके मेरे सामने रोती गिड़गिड़ाती रही। कभी कहती घर वाले परेशान कर रहे हैं, तो कभी कहती कारोबार नहीं चल रहा है। एक दिन मेरे पिताजी को उसने फ़ोन करके बताया, मौसा जी दीदी को बोलिए ना मेरी मदद कर दे। पिताजी ने मुझे बुलाकर कहा, इतना पूजा पाठ करती हो, जरा रीना को कुछ व्रत वगैरह उपाय बता देना ताकि उसकी समस्याओं का समाधान हो जाए। अब पिताजी का आदेश था, मैं कैसे नकार सकती थी। मैंने रीना से उसकी एक एक समस्या सुनी और हर समस्या के समाधान के लिए उपाय भी बता दिए। उपाय भी ऐसे
कि जिसमें एक पैसा खर्च न करना पड़े। बस फूल, पत्ते, गंगाजल, मिट्टी आदि इन चीज़ों से ही उसका काम बन जाए। मेरी बातें मानकर उसने सारे उपाय किए और हर समस्या का उसे इतना जल्दी परिणाम प्राप्त हुआ कि मैं स्वयं दंग रह गई। देखते-देखते 1 वर्ष गुजर गए और इन 1 वर्ष में उसने 2 दुकान खोल लिए थे और अब ब्यूटी पार्लर खोलने की कोशिश कर रही थी। मैं बहुत खुश थी कि आखिर मेरी मदद से किसी का भला हुआ। रिश्ते भी मधुर हो गए उसके अपनों से और कारोबार भी खूब चल रहा था। 1 वर्ष बाद नए साल में उसने अपने दुकान के लिए कैलेंडर और कार्ड पिछली बार की तरह छपवाने के लिए मुझसे पूछने लगी। दीदी, पिछली बार तो खूब चल निकला मेरा कार्ड व कैलेंडर। तुम्हारे बताए अनुसार अब बताओ इस बार क्या फ़ोटो रखूं जो मेरे कारोबार के लिए शुभ हो? मैंने पूछा, कैसा चल रहा है तुम्हारा कारोबार? तो उसने बड़े घमंड के साथ कह दिया, इतनी मेहनत जो मैंने की थी इसलिए तो 1 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ। पर तुम्हें क्यों बताऊँ मेरी तरक्की की राज? मैंने पूछा, अरे पगली, जब मुसीबत में होती हो तब तो उपाय पूछती हो और सफल भी हो जाती हो, तो मुझसे तो बताना ही चाहिए। पर वह फ़ोन पर बुदबुदाने लगी, नहीं नहीं, मेरा मानना है कि यदि मैं तुमसे कहूँ मेरी तरक्की की बातें और कहीं मेरी तरक्की रुक जाए तो? मैं रीना की बातें सोचकर दंग रह गई, जिसे मैंने अपनी बच्ची की तरह उंगली पकड़कर हर सुख दुख में साथ दिया, मान सम्मान, पैसा, रुतबा सब कुछ दिलाया। आज वह मुझ पर ही शक कर रही थी। अब वह मुझसे ही सब कुछ छिपाने लगी है। मेरा मन बहुत व्यथित हुआ। मैंने निस्वार्थ भाव से उसकी मदद की। कभी कुछ न तो लिया और कभी न कुछ तो मांगा। मैंने कभी किसी से कुछ चाहा ही नहीं है। मेरा मन ही ऐसा है, मैं मदद कर देती हूँ, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। मेरे सरल स्वभाव का उसने फ़ायदा उठाकर मुझे ही बहुत बड़ा आघात पहुँचाया, जिसे मैं कभी भी नहीं भूल पाऊँगी। आशा करती हूँ यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर एवं लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।